चलिए बच्चों, एक्सीलेंट कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक आज बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स। 2 लेक्चर हो चुका है, तीसरे लेक्चर लेकर आए हैं। मैट्रिक्स की बात कर रहे थे, मैट्रिक्स में डिफिनीशन सब बात कर रहे थे। 5 मिनट 5 मिनट पीछे वाली क्लास को रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ा था पहले रो मैट्रिक्स। क्या पढ़ा था? रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स पढ़ा था ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? एक हो। m इक्वल टू कितना? 1, बट n इक्वल टू 2, 3, 4, 5 कुछ भी हो सकता है। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? एक हो। एग्जांपल a बराबर 1, 4, 6, ऑर्डर लिखे तो 1 + 3। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? एक हो, उसे बोलते हैं पंक्ति ऑब्जेक्ट। आगे बात करते हैं नंबर 2। नंबर 1 पढ़ चुके थे, नंबर 2 बात करें कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स की यदि बात करें, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें स्तंभों की संख्या एक हो, अर्थात n इक्वल टू 1 और m इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। एग्जांपल a बराबर एक बात करें तो 1, 2, 3, यहाँ पर ऑर्डर लिखे तो 3 क्रॉस 1। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहला हम लोग पढ़े थे रो मैट्रिक्स, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पंक्तियों की संख्या क्या हो? एक हो। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें क्या स्तंभों की संख्या एक हो, उसे बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। यहाँ पर बात करते हैं अगला जीरो मैट्रिक्स। क्या बच्चों? जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स को एक चीज और कहते हैं नल मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? नल मैट्रिक्स। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? जीरो हो, उसे बोलते हैं क्या? नल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? नल मैट्रिक्स। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके सभी एलिमेंट क्या हो? शून्य हो, उसे बोलते हैं हम नल मैट्रिक्स। आगे बात करें। चलिए अच्छा, आगे हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। क्या बात करते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसे पढ़ा दिया गया, 5 मिनट रिवाइज कर रहे हैं। अगला बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग ऑब्जेक्ट। ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या आपस में क्या हो? बराबर हो। अर्थात हम बताया था m बराबर क्या हो? n हो। ए आई जे, ए बराबर यदि लिखते हैं तो हम लिखेंगे ए आई जे m क्रॉस m। m क्रॉस क्या? m। ए बराबर ए आई जे m क्रॉस m, अर्थात ए बराबर जब भी लिखेंगे 2, 3, 4, 5, 2, 1, 6, 2, 1, या तो इस तरह लिखेंगे या b बराबर लिखेंगे 4, 6, 3, 2। हमेशा इस तरह लिखेंगे। जब भी लिखेंगे नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। यहां पर पढ़े थे अगला आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ऐसा वर्ग ऑब्जेक्ट
जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या वन हो। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो वन हो, उसे बोलते हैं इकाई आव्यूह। यहां पर पढ़े थे स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, लेकिन मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो समान हो। मुख्य विकर्ण के सभी एलिमेंट क्या हो समान हो। ये हो गया, ये सब पढ़ चुके हैं बच्चों। यदि आगे बात करें हम लोग, चलिए आगे अब बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो बता दिया था ऐसा वर्ग आप भी जिसके मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो, लेकिन मुख्य विकर्ण के एलिमेंट समान न हो। तो यहां पर आगे बात करते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आगे बात करते हैं अब त्रिभुजीय आव्यूह। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या बात करें बच्चों, त्रिभुजीय आव्यूह जिसको बोलते हैं क्या ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। त्रिभुजीय आव्यूह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है दो प्रकार का। एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह और एक होता है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। एक ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ टू टाइप, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। कैसे डिफाइन करते हैं इसको थोड़ा समझना है। ये हमारा डायगोनल है, प्रिंसिपल डायगोनल। ये हमारा प्रिंसिपल डायगोनल है। चलिए त्रिभुजीय आव्यूह दो तरह का होता है, एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, एक होता है उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह बात करें ऐसा वर्ग आव्यूह, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट शून्य। ऐसा वर्ग आव्यूह अगर निम्न उल्टा यहाँ पर अपोजिट देखना हमको, ये निम्न त्रिभुजीय आव्यूह आता है तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट शून्य। अगर उच्च त्रिभुजीय आव्यूह आ रहा है तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट शून्य हो उसे बोलते हैं उच्च त्रिभुजीय आव्यूह। ध्यान दीजिएगा उल्टा है, थोड़ा सोच समझ के। यहाँ पर ये डिफिनीशन और अंतर है, थोड़ा सा बस अंतर है। यहाँ पर बात कर रहा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट क्या हो शून्य हो,
उसे बोलते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पर बात करें उच्च त्रिभुजाभी ऐसा वर्गाभी जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट क्या हो, शून्य हो, उसे बोलते हैं उच्च त्रिभुजाभी। क्या बोलते हैं? उच्च त्रिभुजाभी। देख लीजिए बच्चों, कोई दिक्कत है तो आपसे बता दे रहे हैं। त्रिभुजाभी दो तरह का होता है, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। निम्न त्रिभुजाभी ऐसा वर्गाभी जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट शून्य। लेकिन उच्च त्रिभुजाभी ऐसा वर्गाभी जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट शून्य हो, उसे बोलते हैं उच्च त्रिभुजाभी। त्रिभुजाभी किसे कहते हैं? ऐसा वर्गाभी जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे, ऐसा वर्गाभी जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर या नीचे के एलिमेंट शून्य है, तो उसे बोलते हैं त्रिभुजाभी। त्रिभुजाभी दो तरह का होता है, एक निम्न त्रिभुजाभी, एक उच्च त्रिभुजाभी। निम्न त्रिभुजाभी की बात करें तो ऐसा वर्गाभी जिसके मुख्य विकर्ण के ऊपर के सभी एलिमेंट शून्य है, उसे निम्न त्रिभुजाभी। ऐसा वर्गाभी जिसके मुख्य विकर्ण के नीचे के सभी एलिमेंट शून्य है, उसे उच्च त्रिभुजाभी कहते हैं। देख लीजिए बच्चों, नोट कर लीजिए तो आगे चले। आगे बात करते हैं। चलिए आव्यूहों की समानता, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूहों की समानता या आव्यूहों की तुलना। चलिए आव्यूहों की समानता कैसे? आव्यूह की समानता, आव्यूह की तुलना तभी कर सकते हैं जब दिए गए आव्यूह के ऑर्डर क्या हो, समान। यदि बात करें ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एन, बी बराबर बी आई जे एम क्रॉस एन, ए बराबर बी तभी हो पाएगा, ए बराबर बी तभी हो पाएगा जब उनके ऑर्डर क्या हो, समान हो, तथा उनके संगत एलिमेंट भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दो आव्यूहों की कंपेयरिंग तभी करते हैं जब उनके ऑर्डर क्या हो, समान हो, और उनके संगत एलिमेंट क्या हो, उनके जो संगत करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। हम तभी आव्यूहों की तुलना करेंगे। चलिए एग्जांपल एक दो समझते हैं बच्चों, तब बात करते हैं। एक दो एग्जांपल समझते हैं, इसमें कैसे कंपेयरिंग करते हैं, तब आगे बात करेंगे। चलिए फर्स्ट एग्जांपल ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 8 4 10 है। यहां पर ऑर्डर बात करें 3x1, यहां पर ऑर्डर बात करें 3x1, तो कह रहा है x कम y कम z का मान ज्ञात करें। क्या ज्ञात करो बच्चों, x का z का मान। चलिए बात करते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई
y प्लस z। यहाँ पर बात करें तो 10 8 4 कंपेयरिंग कर दें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस वाई इक्वल टू कितना 8 इक्वेशन नंबर सेकंड, y प्लस जेड इक्वल टू कितना 4 इक्वेशन नंबर थर्ड। यहाँ पर आइए बच्चों x प्लस वाई हमें पता है 8, यहाँ पर रख दें x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 पता है, इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं कितना, इसकी जगह 8 प्लस जेड, तो जेड इक्वल टू आ गया 2। जेड का वैल्यू किस में रख दें 3 में, जेड इक्वल टू 2 पुट थर्ड में रखेंगे तो क्या होगा y प्लस 2 इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2 सेकंड में रख दें, सेकंड में रखेंगे तो क्या होगा x प्लस 2 बराबर 8, तो x बराबर 6। तो यहाँ पर x y z का क्या निकल गया मान, x बराबर कितना आया 6, y बराबर कितना आया 2, z बराबर 3। देख लीजिए बच्चों समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और चलते हैं, इसको नोट कर लीजिए तब आगे बात करें। नोट कर लीजिए इसको। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2, यहां पर बात करें x प्लस वाई x माइनस वाई 2x प्लस जेड 2x प्लस डब्ल्यू। बात करें यहाँ पर 10 6 2 3, तो x y z w किसका मान ज्ञात करना है, x y z w का मान ज्ञात करना। चलिए कंपेयरिंग तभी करते हैं जब दोनों तरफ के ऑर्डर क्या हो समान हो, हमने बता चुका है दोनों तरफ के ऑर्डर क्या हो समान हो, ऑर्डर दोनों का तो समान है। ये 2 क्रॉस 2 का बच्चों ये भी क्या 2 क्रॉस 2 का, तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू कितना 10 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये भी लिख सकते हैं x माइनस वाई इक्वल टू कितना 6 इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। इसके संगत एलिमेंट से तुलना करना, इसके संगत है इसके संगत ये इसके संगत है इसके संगत है 2x प्लस z इक्वल टू 2 इक्वेशन नंबर थर्ड, 2x प्लस w इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर 4। चलिए दोनों इक्वेशन को पहले और दूसरे इक्वेशन को सॉल्व कर दें। फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2 x प्लस y इक्वल टू 10 x माइनस y इक्वल टू कितना 6, तो 2x इक्वल टू 16, तो x इक्वल टू कितना आ गया 8, x इक्वल टू 8 आया, x इक्वल टू 8 सेकंड इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन में रखेंगे x इक्वल टू क्या 8, तो y इक्वल टू आएगा कितना 2, x इक्वल टू 8 तो y इक्वल टू कितना आ गया 2,
यहां तक कोई दिक्कत? x इक्वल टू 8 थर्ड इक्वेशन किसमें बच्चों? पुट किसमें? थर्ड इक्वेशन में रखेंगे 2 गुणे 8 प्लस जेड बराबर 2 16 प्लस जेड बराबर 2 तो जेड बराबर कितना? माइनस का 14। जेड बराबर कितना? माइनस का 14। x इक्वल टू 8 फोर्थ इक्वेशन किसमें? फोर्थ में रखेंगे तो 2 गुणे 8 प्लस w इक्वल टू 3 तो w इक्वल टू आ गया -13। क्या आ गया? -13। देख लीजिए बच्चों, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, नोट कर लीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए नोट करिए बच्चों, फिर आगे बात करें। चलिए आगे बात करें। कह रहा वर्ग आव्यूह का सारणी। वर्ग आव्यूह का क्या? डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। एनसीईआरटी में इस पे क्वेश्चन है, थोड़ा समझ के बच्चे। कह रहा है वर्ग आव्यूह का सारणी। वर्ग आव्यूह का सारणी कैसे? वर्ग आव्यूह हमने बताया था नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ। यहाँ वर्ग आव्यूह आ रहा है मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स। एक बार बात कर लेते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स का। वहां पर बताया था ए बराबर ए आई जे एम क्रॉस एम या बी बराबर बताया था बी आई जे एम क्रॉस एम। नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। ए बराबर हम बात करें 2 3 4 5 2 1 6 2 4 ये रहना चाहिए। बी बराबर यदि बात करें तो 3 2 1 6 ये रहना चाहिए। हमेशा हम बात करें नंबर्स ऑफ रो इक्वल टू नंबर्स ऑफ कॉलम। वहां बताया था ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या तथा स्तंभों की संख्या आपस में क्या होना चाहिए बच्चों? बराबर होना चाहिए। वहां पर बोलते हैं क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। चलिए यहां पर बात करें वर्ग आव्यूह का सारणी। डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट्स ऑफ क्या? स्क्वायर मैट्रिक्स। यहां पर बात करें यदि, ध्यान दीजिए, डिटरमिनेंट्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स चलिए ए बराबर बात करें ए आई जे एम क्रॉस एम या बी बराबर क्या? बी आई जे एन क्रॉस एन स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे यदि ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर ए बी सी डी, क्या दिया बच्चों? ए बी सी डी, उसका मॉड निकालना हो। क्या निकालना हो? मॉड। मॉड ए पता करना हो तो जब भी मॉड लेते हैं तो ये डिटरमिनेंट्स बन जाता है। ए बी
सी डी बता चुके हैं, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं और माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो क्या हो जाएगा एडी माइनस बीसी, क्या हो जाएगा एडी माइनस बीसी। देख लीजिए बच्चों, एक बार और समझाते हैं। जब भी बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा उसका डिटरमिनेंट लेंगे तो मॉड ए हो जाता है, ध्यान दीजिए। और एग्जांपल लेकर समझाते हैं। एग्जांपल फर्स्ट, जैसे a बराबर का 2 4 6 8, क्या कहा 2 4, तो कहा तो मॉड ए, क्या निकालिए मॉड ए, मॉड ए निकालना है, ध्यान दीजिएगा। ए बराबर दिया है 2 4 6 8, हमें क्या निकालना है मॉड 2 4 6 8, गुणा कर देंगे 16 माइनस 24, 16 माइनस 24 तो कितना आ गया माइनस का 8, इस तरह निकालते हैं। देख लीजिए बच्चों, ये तो 2 क्रॉस 2 का था, 2 क्रॉस 3 क्रॉस 3 की बात करें, एनसीईआरटी में इसमें क्वेश्चन है, थ्योरी पढ़ा लेंगे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन चलेंगे देखना। चलिए ए बराबर 432151602 कर दिया, तो कहा क्वेश्चन में तो मॉड ए, क्या निकालना बच्चों मॉड ए, कोई बात नहीं। ए बराबर दिया है 416350212, मॉड लेंगे जब भी, मॉड लिया 416350212, मॉड ए लेंगे तो क्या होगा 4 10 माइनस 0 माइनस 3 लेंगे 2 माइनस 6 प्लस 2 लिया 0 माइनस, तो मॉड ए बराबर बच्चों कितना आया, ये 14 हो गया। यहाँ पर बात करें 4 माइनस 4 का मल्टीप्लाई 12 हो गया, यहाँ पर बात करें माइनस 16, तो कितना आ गया मान, तो देख लीजिए एक बार, ये हमारा R1 एक्सटेंशन किसकी रिस्पेक्ट में किए हैं बच्चों, R1 की रिस्पेक्ट में, एक बार देख लीजिए फिर आगे बात करें। चलिए अगला हेडिंग, आव्यूहों का अदिश गुणन, आव्यूहों का स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह का अदिश गुणन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स।
कह रहा अवयवों का अदिश गुणन। जब भी किसी अवयव में किसी अदिश से गुणा करते हैं तो उसके सब एलिमेंट में गुणा होता है। जब भी किसी अवयव में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके प्रत्येक एलिमेंट में गुणा होता है। जैसे अगर बात करें ए बराबर कोई मैट्रिक्स है ए आई जे एम क्रॉस एन, ए बराबर क्या ए आई जे एम क्रॉस एन। मान लेते हैं के से गुणा कर रहे हैं, किससे के, तो के ए आई जे एम क्रॉस एन के अंदर जाएगा बच्चों, तो यहाँ क्या होगा ए आई जे एम क्रॉस एन। देख लीजिए जब भी गुणा करते हैं किसी कांस्टेंट से तो सब एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाता है हर एक एलिमेंट। जैसे एग्जांपल एक बात करें ए बराबर अगर बात करें 2 3 1 6 4 2 1 2 1 और पूछ लिया तो 3a क्या बताइए बच्चों 3a। तो 3a बताना है 3 इक्वल टू 3 2 3 1 6 4 2 1 2 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा सब एलिमेंट में करेंगे 6 9 3 18 12 6 ये हो गया। देख लीजिए और एग्जांपल की बात करें, नोट कर लीजिए इस पर तब बात करें। एक एग्जांपल और समझते हैं। एग्जांपल नंबर 2 ए बराबर मैट्रिक्स यदि का 2 4 3 1 2 0 2 क्रॉस 3 तो पूछा ये 5a क्या बच्चे पूछा 5a। तो सॉल्व जब यहाँ भी करेंगे यहाँ पर दिया है a बराबर 5a तो 5 a बराबर कितना 2 4 3 1 2 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो सब एलिमेंट में जुड़ा होगा। 5 2 जा 10 5 4 जा 20 और 5 3 जा 15 5 का 1 में 5 5 का 0 5 का 2 में 10 5 का 0 0 ऑर्डर वही रहेगा 2 क्रॉस 3। एक एग्जांपल और समझते हैं। b बराबर 3 2 4 6 1 9 ऐसे दे दिया तो पूछा 2b इक्वल टू क्या बच्चे पूछा 2b इक्वल टू 2 और b 3 2 4 6 1 9 मल्टीप्लाई हो गया 2 3 जा 6 2 4 जा 8 2 2 जा 1 2 2 जा 4 2 3 जा 12 ऑर्डर क्या होगा 3 का 2। देख लीजिए बच्चों नोट कर लीजिए। अब आज क्लास यहीं तक, फिर नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं हम लोग। आज क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। थैंक यू। आप लोग अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें। चलिए बच्चों आज क्लास खत्म।